श्री स्वामीनारायण इंटरनेशनल स्कूल SSIS यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारी जो SSIS यूट्यूब चैनल है वो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम संस्कृत के अंदर मैं आपको वर्णस्थानानी यानी कि अल्फ़ाबेट्स हर एक लैंग्वेज के अंदर यानी कि हिंदी हो, गुजराती हो, इंग्लिश और हमारी जो चौथी लैंग्वेज है वो है संस्कृत। चारों लैंग्वेज के अंदर हमें वर्णस्थानानी यानी कि जो अल्फ़ाबेट्स है वो हमें क्लियर समझ में आना चाहिए। अगर हम जो उसकी स्क्रिप्ट है वो अगर सही तरीके से अगर हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं तो चारों लैंग्वेज हमें अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। तो पहले तो संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन किया है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन संस्कृत एंड हिंदी लैंग्वेज। जब आप स्टैंडर्ड 6 में आते हैं तो हमारा ये जो संस्कृत सब्जेक्ट है आपके लिए नया है। तो कई बच्चों का ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि सर, मैडम, हिंदी तो पढ़ना आता है लेकिन संस्कृत किस तरह से रीड करें। तो उसके लिए मैं आपको पहले ही मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस लिखा है कि हिंदी और संस्कृत है उस दोनों के बीच व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संस्कृत एंड हिंदी लैंग्वेज। दोनों लैंग्वेज में तफावत क्या है, क्या भिन्नता है। तो उसके लिए अगर आपको हिंदी आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत के अंदर इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सिर्फ आप ऐसे 4-5 वर्ड से वो आप कंप्लीट यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ वो याद कर ले, फिर हम अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जाते हैं। स्टार्टिंग के अंदर एक तो वर्ड्स के ऊपर, संस्कृत लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स के ऊपर जो भी वर्ड्स होता है उसके ऊपर इस प्रकार डॉट होता है। ये जो डॉट है उसको संस्कृत के अंदर क्या कहते हैं, पता है किसी को? ओके चलो, तो यहां पर मैं लिखता हूं संस्कृत में उसको अनुस्वार कहा जाता है। अनुस्वार। अब पहला ये जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैंने आपको ये डॉट वाला वर्ड्स बताया कि हिंदी के अंदर भी आएगा, संस्कृत में, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, लेकिन संस्कृत में कंपलसरी आपको ये करना पड़ेगा। तो ये जो वर्ड के ऊपर डॉट आया है उसको संस्कृत के अंदर हम अनुस्वार कहते हैं। अब ये अनुस्वार है, जो भी वर्ड के ऊपर आया है उसको हम क्या, उसको प्रोनाउंसिएशन यानी कि उसको रीडिंग क्या करेंगे। तो ये जो डॉट है उसको हम म रीडिंग करेंगे। क्या करेंगे? म रीडिंग करेंगे। अब उस तरह से जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि वन शब्द दिया है उसके ऊपर मैंने डॉट लगाया है। अब मैंने आपको जिस तरह से ये अनुस्वार लिखा है, वर्ड के ऊपर यहाँ पर ये न के ऊपर डॉट आया हुआ है, तो उसको मैंने आपको बताया कि क्या रीड करते हैं, तो म रीड करते हैं। तो यहाँ पर जो वन वर्ड दिया गया है उसके ऊपर डॉट है, जब इसको हम रीडिंग करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या वर्ड बनेगा? वनम। ओके, ऐसा कोई भी वर्ड हो तो आप इस प्रकार जो डॉट वर्ड आया है तो उसको हम म रीड करते हैं। ओके, तो हमारी संस्कृत के अंदर पहला रूल्स जो है, ये रूल्स आपको कंप्लीट याद कर लेना है कि वर्ड्स के ऊपर कहीं भी अगर डॉट आता है यानी कि ऐसा जो बिंदी आता है तो उसको हम अनुस्वार कहते हैं। उसका प्रोनाउंसिएशन करना है, उसको रीड करना है तो हम म रीड करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, वन शब्द है उसके ऊपर डॉट लिखा है, तो इसको रीडिंग करेंगे तो क्या होगा? वनम। ओके ओके। नेक्स्ट दूसरा जो रूल्स है वो जो भी वर्ड होता है वर्ड के साइड में, जो भी वर्ड्स होता है, जो भी शब्द होता है उसके साइड में, राइट साइड में इस प्रकार से दो डॉट होता है। अब ये जो डॉट है उसको हम संस्कृत के अंदर क्या कहते हैं, तो जिस तरह से मैंने ये जो ऊपर वर्ड के ऊपर आया है तो हम
अनुस्वार कहते हैं। वर्ड जो दिया गया है उसके साइड में आए तो इसको हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहेंगे? विसर्ग। ओके। अब पहला रूल्स अनुस्वार का, दूसरा रूल्स है वो है विसर्ग का। अब विसर्ग जो दिया गया है उसको हम प्रोनाउंसिएशन करना है, उसको हमें रीडिंग करना है। जो भी सेंटेंस के अंदर ऐसा जो वर्ड आता है उसको जिस तरह से वर्ड के ऊपर डॉट आता है तो म रीडिंग किया है हमने। वर्ड्स के ये जो भी शब्द है उसके साइड में इस प्रकार से 2 डॉट आया है तो उसको हम रीडिंग करते समय ह रीडिंग करेंगे। क्या? ह। अब संस्कृत के अंदर ये जो दोनों रूल्स है खास करके ज़्यादातर फॉलो होते हैं। अब ह आया है तो उसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जिस तरह से राम शब्द दिया गया है उसके पीछे इस प्रकार का डॉट आया है। तो मैंने आपको बताया कि जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं उसको जब रीडिंग करते हैं तो ये जो वर्ड है उसको रीडिंग टाइम हम क्या पढ़ते हैं, क्या बोला जाता है उसको, तो उसको ह बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, राम लिखा है उसके पीछे 2 डॉट आया है, विसर्ग है तो उसको ह पढ़ेंगे। तो जिस तरह से रामः। ओके। तो कोई भी नाउन वर्ड हो, प्रोनाउन वर्ड हो तो भी यहाँ पर हम इस वर्ड को हम ह ही पढ़ेंगे। अगर पीछे वाले वर्ड के अंदर मानो कि अगर राम के बदले रामा वर्ड आया है और पीछे डॉट आया है तो भी ये पीछे 2 डॉट है उसको हम ह तो पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर म के अंदर कौन सी मात्रा आई हुई है? आ की मात्रा। तो जब इसको हम रीड करेंगे तो रामा और ये ह का क्या हो जाएगा? आ की मात्रा ऐड हो जाएगी, रामाहा। ओके। तो ये हमारे खास संस्कृत के अंदर जो 2 रूल्स है, एक तो वर्ड्स के ऊपर डॉट अनुस्वार और दूसरा है वर्ड्स के बाजू में यानी राइट साइड में ये 2 डॉट है उसको हम विसर्ग कहते हैं। तो मेन ये 2 रूल्स खास करके फॉलो होता है। तीसरा एक रूल्स है वो है जो भी वर्ड दिया गया है उसके नीचे, वर्ड के नीचे इस प्रकार की सिंबल जो है वो आती है। और ये जो सिंबल है वर्ड के नीचे इसको हम संस्कृत के अंदर हलंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हलंत। प्रोनाउन जब करते हैं उसको जब रीडिंग करते हैं तो ये जो वर्ड है वो ऐसा कहता है कि हाफ यानी आधा वर्ड है, बरोबर। तो ये जो वर्ड के नीचे, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ऊपर मैंने बताया उसी तरह से कि वर्ड के नीचे मैंने ये चिन्ह किया है तो म हलंत है। प्रोनाउन करते समय उसको रीडिंग करते समय वही वर्ड आएगा, लेकिन वो वर्ड का मतलब है वो आधा वर्ड है तो रीडिंग करते समय उसको वही पढ़ाया जाता है वनम। तो यहाँ पर 3 रूल्स हुए, एक तो अनुस्वार का, दूसरा विसर्ग का और तीसरा है हलंत का। उसके अलावा 2 और रूल्स हमारे यहाँ पर संस्कृत के अंदर बताए जाते हैं। उसमें उसको वो जो वर्ड है उसको हम क्या रीड करते हैं, तो उसके लिए एक तो ज़्यादातर संस्कृत के अंदर इस प्रकार का वर्ड यूज होता है। एक नज़र से जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये ड जैसा लग रहा है, लेकिन ड नहीं है। अगर ड होता तो सिर्फ ऐसा सिंबल होता, लेकिन यहाँ पर ये जो वर्ड है उसके बीच में डॉट लगा हुआ है। तो ये जो डॉट है उसकी वजह से ये वर्ड जो है उसका जब हमें प्रोनाउंसिएशन करना है तब हमें क्या करना है, ये जो वर्ड है उसको हम संस्कृत के अंदर अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? अंग। अंग यानी कि ये जो वर्ड है वो कैसा वर्ड है, संस्कृत के अंदर उसको अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक का मतलब क्या है? नासिका का मतलब होता है नोज। जो वर्ड्स का उच्चारण है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो नाक के द्वारा, नाक से जो होता है उसको हम अनुनासिक वर्ड कहते हैं। तो इसको, ये वर्ड को हम क्या बोलते हैं? अंग। ओके। उसके बाद एक वर्ड जो है
ऐसा वर्ड दिया गया है जो हमारे अल्फ़ाबेट के अंदर मैं आपको नेक्स्ट टाइम जो पीरियड होगा उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा। ये जो वर्ड है इसका प्रोनाउंसिएशन है उसको, ये भी अनुनासिकी वर्ड है और इसको य कहा जाता है। य, ये वर्ड है अंग और ये है य। तो खास संस्कृत के अंदर उसको हमें रीड करना है, उसको समझना है, तो हिंदी और संस्कृत के अंदर और उसके साथ साथ गुजराती भी, तो उसके अंदर क्या ऐसी भिन्नता है, क्या ऐसा डिफरेंस है, क्या तफावत है। तो ये जो 5 रूल्स जो मैंने आपको बताए वो पांचों रूल्स अगर हमें समझ में आ जाता है तो हम कंप्लीट ये संस्कृत जो लैंग्वेज है वो रीड कर सकते हैं।